everyone. Hi Mukti. Done with post class. कैसा था post class activity? कैसा गया? Easy? Found the questions easy? वैसे मैंने पोस्ट क्लास एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस नहीं डाले थे, मैंने मोस्टली वही क्वेश्चंस डाले थे जो आपके नीट में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैंने सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस डाले थे जो आपके एनसीईआरटी में है, तो उस हिसाब से तो इजी गया होगा, राइट? यस, बस ऐसे ही इजी इजी लगना चाहिए एंड ऑफ द डे तक एंड ऑफ द एग्जाम डेट तक ऐसे इजी लगे, बस यार फिर मजा आ जाएगा। यस, चलिए तो फिर एक सेकेंड। यस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी ओपन इट। फिर हम शुरू करते हैं। बाकी लोग कहाँ गए भाई? अलग से शेयर करना पड़ेगा क्या? रुको, शेयर कर देती हूँ दोबारा से। आ, कौन याद कर रहा है भाई आज? कौन इतना मेहरबान हो गया? पता नहीं, मेरे को ना कल रात से बहुत हिचकी आ रही है अभी तक वियर्ड वाली हिचकी जो कभी भी चालू हो जा रही है अचानक से। चलिए, ओपन हो गया हमारा। ओके, एक सेकेंड। अरे मेरा पेंसिल गिर गया एक मिनट, आ गया। मिल गया। यस, हाय हाय त्रिशूल, थैंक्स त्रिशूल, थैंक्स फॉर द विशेस, वेरी स्वीट ऑफ यू। इन एडवांस कर रहा हो ओके चलिए भाई, आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का रूट एंड स्टेम करना है। आप लोग को दिखेगा कितना डिफरेंस है। वेल, हमने जो इसमें किया था, क्या बोलते हैं, डिटेल्ड सेशन में जो हमने पढ़ा था और इस अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, कितना डिफरेंस आएगा वो आप लोग को पता चल जाएगा अभी। यस, तो चलिए फिर शुरू किया जाए। यस, मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट, सब लोग अपनी एनसीईआरटी निकाल लें, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, सब पूरा निचोड़ देंगे एनसीईआरटी को, ठीक है? आ जाइए। सो वेल, मॉर्फोलॉजी, पहले तो यहाँ पर मतलब लिख लीजिए मॉर्फोलॉजी का, कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जब आप किसी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ते हो। यस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर
जब आप पढ़ते हो तो उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। यस, शुरू किया जाए, बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्लांट्स होंगे ये सारे के सारे कैसे हैं, एंजियोस्पर्मिक हैं। ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, जैसे बायोलॉजी, तो बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, लाइफ की स्टडी, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। ठीक है, ओके। द वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर, the wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us. Yes, even though the angiosperm show such a large diversity, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमको किस में देखने मिलती है, एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स में ही देखने मिलती है। yes, in external structure यानी कि मॉर्फोलॉजी, देर आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, क्या क्या प्रेजेंट है, रूट प्रेजेंट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, और फ्रूट के पास सीड होता है। यही सारी चीजें होती हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट हैं, जो हम बाहर से देख सकते हैं, और वो जो जो चीजें आप बाहर से देख सकते हो प्लांट की, वो सारे स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ने हैं मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। ठीक। इन द चैप्टर 2 and 3 we talked about classification of plants based on morphology and other characteristics. 2 and 3 कौन सा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के हिसाब से हमने अलग अलग प्लांट्स देखे थे, है ना। कौन कौन से प्लांट्स देखे थे, यस, प्लांट किंगडम के हिसाब से हमने देखा था, सबसे पहले आया था एल्गी, एल्गी के बाद कौन आया था, ए के बाद बी, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद कौन आया था तीसरा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, ये तीनों के तीनों कहलाएंगे, यस, क्रिप्टोगैम्स, है ना। फिर आया था जिम्नोस्पर्म्स, और लास्टली जिम्नोस्पर्म्स के बाद आए थे हमारे एंजियोस्पर्म। बराबर। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को मिलकर क्या कहते हैं, फेनेरोगैम्स, राइट। हेलो दिव्यांशु, राधे राधे। ठीक है, यस। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग और हायर प्लांट्स, या फिर और फॉर दैट मैटर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके जो है स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन को समझें, राइट। We also need to know about the possible variations जो कि different parts में हो सकते हैं, right? Found as adaptation of the plants to their environment, कि किस तरीके से plants उस environment में adapt करने के लिए अलग अलग modifications करते हैं, right? For example, adaptations of various habitats for protection, for climbing, for storage, जैसे अलग अलग habitat में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए उन लोग क्या मॉडिफिकेशंस करते हैं, उसे भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इफ यू पुल आउट एनी वीड, यू नो, वीड मतलब क्या होता है, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो नालायको, वीड क्या होता है बताओ, यस, कौन बताएगा मुझे वीड क्या होता है। यस, इफ यू पुल आउट एनी वीड you will see that all of them have root, stem and leaves. yes, बताओ दिव्यांशु, क्या होता है वीड, वीड मतलब कोई भी जंगली जो प्लांट होता है ना, कोई भी, yes, वो प्लांट्स को जब आप निकालते हो तो देखोगे सबके पास, ये बहुत कॉमन चीज है कि सबके पास रूट है, सबके पास स्टेम है, सबके पास लीफ है। दे मे बी बेयरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट को रूट सिस्टम कहा जाता है, वेयर एज द पोर्शन जो कि अबाव द ग्राउंड होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर हम रूट सिस्टम किसको कहते हैं, जो अंडरग्राउंड है, और द पोर्शन विच इज अबाव द ग्राउंड उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। इसी शूट सिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो रूट सिस्टम में क्या आएंगे, आपके रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, शूट सिस्टम में क्या आ जाएगा, आपका स्टेम आ जाएगा, आपके ब्रांचेस आ जाएंगी, यस, ब्रांचेस, फिर लीव्स आ जाएंगी, है ना, यस, फ्रूट्स आ जाएंगे, सीड्स आ जाएंगी, ये सारे आपके शूट सिस्टम में आ जाएंगे। बराबर। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ योर रूट। रूट का पहले पढ़ेंगे। रूट्स क्या है भाई, इन मेजॉरिटी
जो आपके डाइकॉट प्लांट्स हैं, अब देखो हमें पता है हमारे एंजियोस्पर्म्स में दो टाइप है ना, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट मतलब जो डाइकोटिलीडोनस सीड्स होते हैं, मोनोकॉट यानी मोनोकॉट वाले सीड्स, ठीक है, एक ही कोटिलीडोन वाला सीड। तो मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स में डायरेक्ट एलोंगेशन होता है रेडिकल का, जिससे प्राइमरी रूट निकलता है। तो आपने सबसे पहले ये तो याद रखना है कि रूट कहां से डेवलप होता है। रूट्स डेवलप होते हैं फ्रॉम रेडिकल, और ये रेडिकल कहां दिखता है, सीड में, ठीक है। रूट्स कहां से आते हैं, सीड के रेडिकल वाले पार्ट से। कैसे याद रखोगे, आर से रेडिकल, आर से रूट, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा जो पार्ट है जो शूट सिस्टम होता है, शूट कहां से आता है, फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द सीड। सीड के प्लूम्यूल से शूट आता है और सीड के रेडिकल से रूट सिस्टम आता है। ओके, सो डाइकॉट प्लांट में कहा गया है कि भाई डाइकॉट्स वाले जो प्लांट होते हैं उसमें डायरेक्ट एलोंगेशन होता है रेडिकल का, यानी रेडिकल ही डायरेक्टली बड़ा होता है और बनाता है प्राइमरी रूट। ये प्राइमरी रूट जो है सॉइल के अंदर ग्रो होते जाता है, यस, और लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, यानी सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स, ऐसे बगल बगल में और लैटरल रूट्स बनाते जाता है, ठीक है। द रूट्स एंड ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम, इसे कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम क्या हो गया, बेसिकली ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, यहां से आपका ये निकला सबसे पहला प्राइमरी रूट, और फिर प्राइमरी रूट से जो लैटरल ब्रांचेस निकले, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सारे रूट्स जब निकलते हैं, ठीक है, इस तरीके के रूट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम, ठीक है, इनको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तो प्राइमरी वाला एक है और बाकी सारे, मेजर वाला कौन सा है, प्राइमरी, बाकी सब सेकेंडरी, टर्शियरी, लैटरल रूट्स निकलते हैं, उसे टैप रूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कहां देखने मिलता है ये टैप रूट सिस्टम, एग्जाम्पल्स के लिए अलग कलर करें मैंने, कलरिंग कैसे, कलरिंग नोट क्या होता है, मैंने नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सब मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। एक वीडियो था नोट मेकिंग वाला, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो। मैंने टेलीग्राम चैनल जो है हमारा काजल सिंह बायोलॉजी, इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है ना, देख लेना। ओके, तो कहाँ कहाँ मिलता है, मस्टर्ड में देखने मिलता है, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट में, मस्टर्ड इज ए डाइकॉट प्लांट, और ये डाइकॉट प्लांट में टैप रूट सिस्टम देखने मिलता है। तो मोनोकॉट का क्या सीन है, मोनोकॉट्स की बात की जाए, मोनोकॉट्स की बात की जाए तो प्राइमरी रूट जो होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जब हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं, इनमें जो प्राइमरी रूट होता है बहुत लंबा नहीं जीते हैं, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ रूट से। इस टाइप ऑफ रूट को हम क्या कहते हैं, इस टाइप ऑफ रूट को हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, यानी कि इनमें जो रूट्स होते हैं ना डायरेक्टली बेस ऑफ द स्टेम से निकलने लगते हैं। इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कि ये आपका सॉइल है, ठीक है, प्राइमरी रूट निकलता है लेकिन वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहता, जिसकी वजह से बाकी जो रूट्स होते हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे निकलता है। तो दिस रूट सिस्टम इज कॉल्ड एज फाइब्रस। समझ में आया, तो एक क्या हो गया डिफरेंस, देखो समझ में आएगा तुम लोग को। टैप रूट में क्या है, प्राइमरी रूट आ रहा है, फाइब्रस में क्या है, सीधा प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, इसलिए बाकी सारे सेकेंडरी टर्शियरी जो है वही मेन रूट दिख रहे हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। गॉट इट, यस। अब ये कहां पर मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको वीट प्लांट में। कहां देखने मिल रहा है, ये देखने मिल रहा है हमें वीट प्लांट में। तो वीट कैसा हुआ, मोनोकॉट हुआ, गॉट इट, यस। इन सम प्लांट्स जैसे कि ग्रास, मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री, ये सारे जो अगर हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स की, तो रूट जो है कहां से अराइज होता है, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। तो उस रूट को हम क्या कहते हैं, उस रूट को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, यानी वो रूट्स जो कहां से निकल रहे हैं, किसी और पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे नोड से निकल गए, ठीक है, लीफ से निकल गए, ऐसे जो रूट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, यानी वो रूट्स जो कि रेडिकल से नहीं निकलते, ठीक है,
रेडिकल से निकलने के बजाय किसी और पार्ट से अगर निकलते हैं तो उन सारे रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? यस। द मेन फंक्शन क्या है रूट्स का? द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम है एब्जॉर्प्शन ऑफ पानी एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रॉपर एंकरेज देना ताकि प्लांट आराम से सीधा खड़ा हो सके, स्थिर खड़ा हो सके, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, जहां पर स्टार्च स्टोर होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप क्या याद रख सकते हैं? यस, इसका बेस्ट एग्जांपल आप याद रख सकते हैं जैसे स्वीट पोटैटो, है ना, ये याद रख सकते हैं, या फिर कैरेट याद रख सकते हैं। ठीक है, ये यार ये कौन है भाई, इसको ब्लॉक करूं पहले मैं, कितनी बार भी समझा दो, लेकिन ये टेलीग्राम पे जो अपना एडवर्टाइजमेंट करने आ जाते हैं लोग। ओके, एंड इनका मेजर काम ये देखो, इसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर रही हूँ, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। यानी ये क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है? दीज आर हॉर्मोन्स, दीज आर व्हाट? हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट प्लांट का ग्रोथ। अब ये रेगुलेट कैसे करते हैं? या तो ये प्रोमोटर होंगे, यानी प्रोमोट कर रहे होंगे, या तो ये इनहिबिटर होंगे, यानी ग्रोथ को रोक रहे होंगे, इनहिबिट कर रहे होंगे। ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? यस, टू बी स्टडीड इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हम इस चीज को स्टडी करेंगे। ठीक है ना? यस, डिटेल में हर हॉर्मोन्स को पढ़ना पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये है पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। डायग्राम कभी मत छोड़ना है एनसीईआरटी का, कभी भी नहीं। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमको देखने मिल रहा है, ये क्या है? ये हमारा प्राइमरी रूट है, ये मेन जो रूट है। फिर इस प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट सिस्टम, टर्शरी, ये सब निकल रहे हैं। दिस इज योर रूट सिस्टम। ये कौन सा एग्जाम्पल है? हियर एग्जाम्पल इज ऑफ टैप रूट। किसका एग्जाम्पल दिया है? टैप रूट का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है ना? फिर ऊपर देखते हैं, यहाँ पर और क्या देखने मिल रहा है? ये ऊपर वाला सिस्टम है स्टेम का। स्टेम में आपको देखने मिलेगा यहाँ पर नोड्स, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यस, ये जो पार्ट है, इधर इधर, यही वो नोड्स हैं जहां से ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, और वो नोड्स के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड्स। ठीक है, नोड्स के बीच का गैप जो होता है उसे कहते हैं इंटरनोड्स। यहीं से आपके ब्रांचेस, ये देखिए, ये जो है दिस इज योर नोड, एंड उनके बीच का जो पूरा डिस्टेंस होता है दो नोड के बीच का, उसे हम इंटरनोड कहते हैं। वहीं से आपकी इस तरीके से शाखाएं निकलती हैं, यानी ब्रांचेस निकलते हैं। प्लस यू ऑल्सो गेट टू सी द बड्स। ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको दिख रहा है, दीज आर बड्स। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये बड्स ग्रो हो रही हैं। वहीं से फिर आपके लीव्स ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, लीव ग्रो हो रहा है, ये स्टेम हो गया। लीव से यहाँ पर आपको पहले फ्लावर बनेगा, फ्लावर से फिर फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड मिलेगा। यही है आपका टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर, सारे प्लांट। ठीक है ना? यस, गॉट इट। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर सारे रूट सिस्टम। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फाइब्रस रूट्स? फाइब्रस रूट की ओरिजिन भी रेडिकल ही होती है। यस, दे ऑल्सो कम फ्रॉम रेडिकल ओनली, बट उनके जो प्राइमरी रूट होता है, यहां पर लिख लो तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। यहाँ पर जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता, जिसके वजह से बाकी रूट्स जो हैं फाइब्रस बन जाते हैं। समझ में आया? तो ये फाइब्रस रूट हो गया। ये यहाँ पर आपका जो पहला वाला है, दिस इज योर टैप रूट। ठीक है, मेन रूट मतलब कौन सा? प्राइमरी रूट। और बाकी जो लैटरल है, दैट इज योर सेकेंडरी, योर टर्शरी, वो सारे रूट्स। Got it? So this is tap root. These are your fibrous roots. और यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर ये जो है ये स्टेम है। ठीक है, कैसे पता मुझे स्टेम है? ये देखिए, यहाँ पर नोड्स देखने मिल रहे हैं मुझे, है ना? ये सब क्या है? These are nodes. और नोड्स के बीच का जो गैप है, ये क्या है? ये मेरा इंटरनोड है। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये नोड से भी इस तरीके से फाइब्रस ऐसे रूट्स निकल रहे हैं, है ना? रूट्स निकल रहे हैं फाइबर की तरह।
Now because these roots are coming not from your radicle but from your other part of the plants, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसीलिए हम इसे adventitious root कहेंगे, ठीक है. They develop from parts of plants other than radicle. ठीक है, रेडिकल के अलावा बाकी जगह से जो रूट्स निकलते हैं उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं. इज दिस क्लियर? तो ये दोनों का ओरिजिन क्या होगा, ये दोनों जो है रेडिकल से ही आते हैं, ठीक है. बट जो एडवेंटिशियस है वो रेडिकल से नहीं आता. ओके. अरे यार एक सेकंड. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रीजन ऑफ रूट्स के. ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं तुम लोग के लिए. ये देखिए, टैप रूट का बेस्ट एग्जांपल है कैरेट, फाइब्रस रूट का बेस्ट एग्जांपल है ग्रास, एडवेंटिशियस का बेस्ट एग्जांपल है बैनियन ट्री, स्वीट पोटैटो, मनी प्लांट. ये सब मॉडिफिकेशन में भी मैंने आपको डिटेल्ड वाले लेक्चर में बताया था. यस, जैसे स्टिल्ट रूट्स क्या होते हैं, प्रॉप रूट्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स क्या होता है, न्यूमैटोफोर्स किसको बोलते हैं, लेंटिसल्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने डिटेल्ड लेक्चर जो था हमारा एम्बाइबैप पर, उसमें मैंने आप लोग को क्लियरली बता दिया था, है ना. तो आई होप सारे बच्चे वो भी अटेंड कर रहे होंगे. जो लोग नहीं कर रहे गाइस, प्लीज डू अटेंड द एम्बाइबैप वाला लेक्चर ऑल्सो. इट्स वेरी डिटेल्ड, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर along with the pictures and animations दिखा दी जाती हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है. ठीक है, किसी ने डाउनलोड नहीं किया एम्बाइबैप को तो जल्दी से कर लो. 30% डिस्काउंट भी मिल रहा है. यस, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, द कोड इज काजल30. अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाता है. ठीक है ना. यस, और कोर्स भी बहुत सस्ता है, 499 पर मंथ है बस बुर्गिर के प्राइस का. ठीक है, तो जल्दी से प्लान आउट कर लो. 30% डिस्काउंट वाला जब तक चल रहा है तब तक फटाक से ले लो. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजन ऑफ रूट्स. यस, रीजन ऑफ रूट्स. रूट्स के क्या क्या रीजन होते हैं. द रूट इज कवर्ड एट एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर. यस, यहाँ पर एपेक्स मतलब क्या, एपेक्स इज बेसिकली रूट का जो टिप होता है उसे कहते हैं एपेक्स. एपेक्स मतलब क्या, टिप. तो रूट एपेक्स मतलब रूट का टिप. ठीक है, तो यहाँ पर थिम्बल लाइक, थिम्बल मतलब कैसा, कुछ इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं थिम्बल लाइक. ठीक है, सो द रूट इज कवर्ड बाय, द रूट का एपेक्स जो है दैट इज कवर्ड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं रूट का कैप. ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है. जब रूट सॉइल के अंदर एंट्री करता है उस समय पर ये रूट कैप उसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. यस, रेडिकल बेटा जी सीड पढ़ेंगे ना हम लोग, सीड. तो अगर इन शॉर्ट अगर आपको देखना है तो कुछ इस तरीके का जैसे सीड है. ठीक है, तो यहाँ पर ये रेडिकल वाला रीजन होता है, यहाँ पर प्लूम्यूल वाला रीजन होता है. तो जब सीड जर्मिनेट करता है ये रेडिकल एलोंगेट करके रूट्स बनाता है और ये प्लूम्यूल इलोंगेट करके शूट सिस्टम बनाते हैं ऊपर की तरफ. समझ में आया. तो ये सीड का जब हम लोग मॉर्फोलॉजी करेंगे ना तब उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा रेडिकल कौन सा है, प्लूम्यूल कौन सा है. ओके, ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. It protects the tender apex of the root as it makes its way to the soil. जैसे जैसे रूट सॉइल में एंट्री करता है ना तो उसका जो एपेक्स होता है वो बहुत ही टेंडर होता है, बहुत डेलिकेट होता है. और रूट हमारा लैंड, हमारा सॉइल कितना टफ होता है उसके इसमें अंदर वो जाता रहता है. तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है रूट कैप, ताकि रूट का टिप जो है वो डैमेज ना हो. उसी रूट कैप के कुछ मिलीमीटर्स अबाव जो है रूट कैप के रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट होता है. रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है. यहाँ पर जो सेल्स होते हैं यस आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है. क्यों? क्योंकि ये वाली जो है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं. मेरिस्टेमेटिक
सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, कंटिन्यूअसली माइटोसिस करते रहते हैं। ठीक है, गैस थिन वॉल्स क्यों होगा? क्योंकि उसे माइटोसिस करना है तो वो अपना सेल वॉल को थिन रखेगा। गॉट इट? विद डेंस प्रोटोप्लाज्म दे डिवाइड रिपीटेडली, कंटिन्यूअस आपका माइटोसिस करते रहते हैं। ठीक है, द सेल्स जो कि प्रोक्सिमल होते हैं टू दिस रीजन, वो जो है रैपिड एलोंगेशन करते हैं। एलोंगेशन मतलब लंबा होना, एनलार्जमेंट होना इनका, एंड उसके वजह से जो है लेंथ इंक्रीज होता है रूट का। उस रीजन को हम क्या कहते हैं? रीजन ऑफ एलोंगेशन कहते हैं। ठीक है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? रीजन ऑफ एलोंगेशन कहते हैं, जहां पर सिंपली क्या होते हैं, यहां पर इस तरीके के जो सेल्स होते हैं ये सिर्फ एलोंगेट होते हैं, एलोंगेट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट। ठीक है, यस। लास्टली द सेल्स ऑफ एलोंगेशन जोन जो है वो ग्रेजुअली क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है एंड मैच्योर हो जाता है। डिफरेंशिएट करता है का मतलब क्या होता है? कि ये जो है अपने आप को जो है फंक्शन के हिसाब से यस अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है और फाइनली मैच्योर हो जाता है। ठीक है, हेंस दिस जोन proximal to the region of elongation is called as region of maturation. Why? Because here the cells gradually differentiate and mature. Finally mature, differentiate होने का मतलब क्या है? कि ये जो है परमानेंट बन जाते हैं। ठीक है, परमानेंट सेल्स यहाँ पर आ जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। दे स्टॉप डिवाइडिंग, अब ये डिवीजन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, इनके जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, यस, सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं रूट का हेयर्स। ठीक है, और यही वो रूट हेयर है जो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है पानी एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, और ये रूट हेयर्स कैसे होते हैं? दीज रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। ठीक है, कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, आइए डायग्राम देखते हैं। देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो रूट कैप है, रूट कैप कैसे होता है? थिम्बल लाइक, है ना, थिम्बल शेप का रूट कैप आपको देखने मिल रहा है। फिर उसी के कुछ मिलीमीटर, फ्यू मिलीमीटर्स अबाव क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करने वाला सेल, यानी यहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स हैं। और ये डिवाइडिंग सेल्स क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली माइटोसिस कर रहे हैं, जिसके वजह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, दे इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पर बढ़ रहे हैं। फिर आता है रीजन ऑफ एलोंगेशन, यहां पर क्या होता है? लेंथ ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है, लेंथ ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है, जिसके वजह से रूट का लेंथ इंक्रीज होता है। यस, इज दिस मेरिस्टम ओनली प्रेजेंट इन रूट्स? यस, दैट इज मेरिस्टेमेटिक ओनली ना, अपाइकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर अपाइकल मेरिस्टम। ठीक है, सो दिस मेरिस्टम इज नथिंग बट द अपाइकल मेरिस्टम, एपेक्स पे प्रेजेंट है ना, इसलिए अपाइकल मेरिस्टम। ठीक है, तो यही वो अपाइकल मेरिस्टम है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है। एलोंगेशन रीजन में सिर्फ लेंथ इंक्रीज होती है, और फाइनली आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहां पर डिफरेंशिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन हो जाता है एंड मेच्योर सेल्स बन जाते हैं, यानी कि दे स्टॉप डिवाइडिंग, यहां पर डिवीजन नहीं होता। यस, यहां पर डिवीजन नहीं होता, और ये जो है परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। और ये परमानेंट टिश्यूज के जो पैरेन्काइमा होता, सॉरी पैरेन्काइमा बोल रही हूँ, ये परमानेंट टिश्यू के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं, इसी एपिडर्मल सेल से आपका रूट हेयर बनता है, जो कि कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा। कैसा होगा? यूनिसेलुलर रूट हेयर बन जाता है। समझ में आया? यस। हाउ शूट का टिप कैसे ग्रो होता है? क्योंकि शूट अपाइकल मेरिस्टम होता है, तो शूट का टिप भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ग्रो होता है।
पहले रूट तो कर लो, आ रहे हैं, सबर करो, शूट भी स्टार्ट कर रहे हैं। यस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पूरा रूट का सिस्टम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेम का पार्ट। ओके, स्टेम के पार्ट को सबसे मतलब कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि जो पार्ट आप स्टडी कर रहे हो वो रूट है या स्टेम है, कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा किसको देखकर? नोड्स एंड इंटर नोड्स को देखकर। किससे देखकर पता चलेगा हमें? यस, नोड्स और इंटर नोड्स को देखकर आपको पता चलेगा कि भाई ये स्टेम है, रूट नहीं है। ठीक है। What are the features that distinguish stem from the root? The stem is the ascending part of the axis. Ascending part, तो रूट को क्या कहेंगे? अब अगर देखो स्टेम के बारे में दिया है तो आपको रूट का भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अगर वो असेंडिंग है तो रूट को क्या बोलोगे आप? डिसेंडिंग पार्ट। यस, ये क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग पार्ट हो जाएगा, बराबर। अगर मैं इसके मूवमेंट की बात करूं, यस, अगर मैं इसके मूवमेंट, आपको पता है प्लांट मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिज्म, है ना? ट्रॉपिज्म। तो रूट के मूवमेंट की बात करूं तो रूट जो है हमें पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है, जियोट्रॉपिज्म दिखाता है, वेयर एज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है ना? बराबर। पॉजिटिवली जियो मतलब अर्थ के तरफ जा रहा है और सनलाइट से दूर जा रहा है, इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। वही चीज अगर मैं स्टेम की बात करूं तो स्टेम में जो मूवमेंट होती है, ये कैसा पार्ट है? ये कहा है कि ये असेंडिंग पार्ट है, यानी ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है, इसीलिए असेंडिंग पार्ट कहा जा रहा है। इसके पास ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें स्टेम के ऊपर ग्रो होती हैं। दीज टुगेदर फॉर्म योर शूट सिस्टम। ठीक है। ये कहां से डेवलप हो रहा है? दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड्स। तो जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं उसका जो प्लूम्यूल पार्ट होता है उससे स्टेम आता है ना? तो ये स्टेम कहां से आ रहा है? स्टेम आ रहा है प्लूम्यूल से। और रूट कहां से आ रहा था? रेडिकल से। ठीक है। The stem bears nodes and internodes. यही नोड्स और इंटरनोड्स डिफरेंशिएट करता है एक स्टेम को आपके रूट से। द रीजन ऑफ स्टेम जहां से लीव्स आती हैं, बर्ड्स आते हैं, ब्रांचेस आती हैं, उसे कहते हैं नोड्स। और जो पार्ट, जो दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटरनोड। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक है। इनके बीच में आपको कुछ इस तरीके से जो है डिविजन्स दिखेंगी, ठीक है। यहीं से आपके जो है ब्रांचेस भी आते हैं और यहीं से आपकी लीव्स भी आती हैं, ठीक है। यहीं से आपको बर्ड्स भी देखने मिलते हैं। गॉट इट? तो ये जो पार्ट है हमारा, यस, ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं हम नोड। ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं नोड। और ये नोड के बीच का जो स्पेस होता है, यस, ये नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटर नोड। अच्छा, अब बताइए ब्रांचेस कैसे निकलेंगे? आप लोग ने टिश्यूज अच्छे से पढ़ा हुआ है लोअर स्टैंडर्ड्स में भी। तो यहाँ पर जो टिश्यूज है, जैसे हमने बोला ना, रूट का टिप ग्रो होता है अपाइकल मेरिस्टम से, बराबर। शूट का टिप ग्रो होता है अपाइकल मेरिस्टम से। अब बताइए ये ब्रांचेस ग्रो करने के लिए कौन सा मेरिस्टम होगा? ये एपेक्स तो है नहीं, टिप तो है नहीं, राइट? तो ये जो है ये किस मेरिस्टम से ग्रो होगा? यस, यहाँ पर नोड्स के पास ऐसा क्या है जिसके वजह से ब्रांचेस, लीव्स यहां से ग्रो हो रहे हैं? उन्हें कौन सा डिवाइडिंग सेल हेल्प कर रहा है डिवाइड करने के लिए? बताइए। यस, गाय शादी, बताओ, तुम ही बता दो। यस, एनीवन? बताओ भाई, यहां पर कौन सा मेरिस्टम है जो कि ये काम कर रहा है? एनीवन? मुक्ति, दिव्यांशु? यस, सोचो सोचो। यस भाई, मैं जो पूछ रही हूं उसका आंसर दे दो पहले।
तुम लोग अलग ही चले जाते हो, अलग लेवल पे। सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग कि ये नोड्स के पास ऐसा क्या है जिससे ये बर्ड्स निकल रहे हैं, ये ब्रांचेस निकल रही हैं, लीव्स निकल रही हैं, विच मेरिस्टम इज देयर? यस, नहीं पता? हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोग को जब टिश्यू वाला पार्ट करवाऊंगी ना, उसमें और डिटेल में वापस से प्लांट्स का टिश्यूज एनाटॉमी में दोबारा से करवा दूंगी, ठीक है। यस, रेडिकल मेरिस्टम इज अ रॉन्ग आंसर। देयर इज रेडिकल मेरिस्टम करके ऐसा कोई मेरिस्टम नहीं होता प्लांट्स के अंदर, ठीक है। यस, वेरी नाइस दीपांशु, वेरी गुड। यस, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। यस, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, और यही इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है क्या करता है, इन्हें ग्रो करता है। तो यस, वेरी गुड, इंटर कैलरी मेरिस्टम के वजह से ये जो है ग्रो करते हैं। एब्सोल्युटली राइट, ग्रेट, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, द रीजन ऑफ द स्टेम, द रीजन ऑफ द स्टेम, हाँ ये तो हमने लिख लिया ना। द रीजन ऑफ द स्टेम जिससे लीव्स वो सब निकलते हैं उसे नोड कहते हैं, और उनके बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। द स्टेम के पास बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो टर्मिनल भी हो सकता है या एक्सिलरी बर्ड भी हो सकता है, ठीक है। द स्टेम कंटेन्स बर्ड्स, ओके। स्टेम इज जनरली ग्रीन। स्टेम जो है कैसा होता है, जब वो यंग होता है तब वो ग्रीन होता है, जब वो एकदम नया 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 नवेला स्टेम निकलता है, बहुत वीक होता है, ग्रीन होता है। क्यों? बिकॉज उस टाइम पर लीफ नहीं है ना। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो सीड जब जर्मिनेट करता है, ठीक है, ये आपका सीड है, ओके। तो ये जो सीड है, ये सीड जब जर्मिनेट करता है तो सीड के अंदर आपके फूड रिजर्व होते हैं, ठीक है। सीड्स के अंदर जो फूड रिजर्व होता है, तो प्लांट जो है यूजेस सीड रिजर्व, अरे सीड रिजर्व्ड फूड टू ग्रो, है ना, टू जर्मिनेट, बराबर। ये जर्मिनेट करेगा, ठीक है। जर्मिनेट करने के बाद आपके रूट्स एंड शूट निकलेगा, बराबर। जर्मिनेट करने के बाद आपका, मान लीजिए अभी फिलहाल हम लोग शूट की बात करते हैं, और रूट ये निकलेंगे, ठीक है, दे विल कम आउट। रूट्स तो नीचे की तरफ ग्रो होगा। बात करते हैं शूट की। तो शूट जो है ना, स्टार्टिंग में जब ग्रो होता है तो ये कैसे कलर का होता है? स्टार्टिंग में जब ये ग्रो होता है तब ये ग्रीन कलर का होता है। वाई? बिकॉज अभी तक लीफ नहीं आई है। यस, लीफ नहीं आई है, तो ये आपका सॉइल है, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टेम ग्रो होने लगता है, तो ये स्टेम कैसा है? यंग स्टेम है ना, बहुत नया नया स्टेम है, तो ग्रीन कलर का है। क्यों ग्रीन कलर का है? क्योंकि इनके पास फिर क्लोरोफिल होगा, जिससे ये फोटोसिंथेसिस करेगा। कब तक करेगा? जब तक इसके ब्रांचेस नहीं आ जाएंगे, जब तक लीव्स नहीं बन जाएंगी। एंड वंस इसका लीफ आ गया, फिर धीरे धीरे स्टेम जो है उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, और धीरे धीरे वो मोटा हो जाता है, और वहां पर क्या हो जाते हैं? यस, ब्राउनिश कलर हो जाता है उसका, ठीक है। यस, गॉट इट। चलो, the main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flowers and fruits। तो जो मेन फंक्शन होता है स्टेम का, वो क्या होता है कि उसका मेन फंक्शन है कि वो जो है बेयर करता है लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस, ये सब ग्रो करने में हेल्प करता है। कंडक्ट करता है वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। नाउ व्हाट आर दीज? यस, फोटोसिंथेट्स का मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे ग्लूकोज बना ना, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, आपके लीव्स ने ग्लूकोज बनाया, ठीक है, तो उसको भी ट्रांसफर करने का काम करेगा। आपके रूट्स ने वाटर एंड मिनरल्स लाए, तो उसे भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो ये सारी चीजों का मेन काम है कंडक्शन का। क्या काम है मेन उसका?
कंडक्शन का काम है। और ये कंडक्शन करने के लिए इसके पास प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, इनको कंडक्शन करने के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट है, वैस्कुलर टिश्यूज, विच आर नथिंग बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जिसमें आ जाता है जाइलम एंड आपका फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है, ये जाइलम पानी और मिनरल्स को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स। वेयर एज जो फ्लोएम होता है, ये आपके फूड यानी कि फोटोसिंथेट्स जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत खिचमिड़ लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, ये जाइलम से ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स, और जो फोटोसिंथेट्स हैं ये कंडक्ट होगा आपके फ्लोएम से। गॉट इट एवरीबडी? यस, चलो। तो सम स्टेम ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये कुछ स्टेम होते हैं जो स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे कि फूड स्टोरेज करने वाला, फूड स्टोरेज करने के लिए जो स्टेम होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप याद रख सकते हो आपका पोटैटो। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल फॉर फूड स्टोरेज। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए भी जो स्टेम्स होते हैं, जैसे टेंड्रिल्स एंड ऑल जो होते हैं, यस, वहां पे जो एक्सिलरी बर्ड्स होता है उसमें से टेंड्रिल्स मॉडिफाई करते हैं, है ना, वो सपोर्ट करने में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स आ जाते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है, चलो मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, सपोर्ट के लिए आप याद रख सकते हो टेंड्रिल्स को, एंड फिर लास्ट में आता है और कौन सा है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स बनते हैं, थॉर्न्स। ठीक है, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक है, वन इज सॉरी, हाँ, और एक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला तरीका होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब, यानी कि प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट होता है ना, रूट, स्टेम, ये सबको यूज करके जब रिप्रोडक्शन किया जाता है प्लांट्स का असेक्सुअल तरीके से। जैसे अगर मैं पोटैटो है, पोटैटो को मैं वैसे के वैसे सॉइल में डाल दूं, तो उसके जो आईज होते हैं ना, यस, पोटैटो में आपने देखा होगा आईज होते हैं, वो बर्ड्स जैसा जो दिखता है, उससे रूट और शूट सिस्टम, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम ग्रो होने लगेगा। मतलब वो एक पोटैटो से मैं वापस से पोटैटो का एक प्लांट ग्रो कर सकती हूँ। सो दैट इज माय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर जिंजर, जिंजर को मैं अगर सॉइल में डालू, पानी डालू, खाद पानी डालू, तो वो भी ग्रो हो जाएगा, है ना, राइट। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल तरीका होता है ये नए प्लांट्स को ग्रो करने का। गॉट इट? यस मैम, फूड स्टोरेज क्यों करना है, वो तो रेगुलर लीफ से फूड बना के यूज कर ले, फिर स्टोर क्यों? यस, वेरी गुड क्वेश्चन दीपांशु। फूड स्टोरेज इसलिए कि बाय चांस अगर ऐसा कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है प्लांट के लिए, जहां पर उसे बराबर से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो कुछ समय अपना लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए वो ये फूड स्टोरेज करता है। किसी किसी प्लांट्स में ये जो है ऑटोमेटिकली सेटअप रहता है कि हम जो है थोड़ा सा फूड स्टोरेज करके रखेंगे। जैसे कि रूट मॉडिफिकेशन में आपने देखा था कैरेट का, है ना, वो सब जो एग्जाम्पल्स आए, तो उसमें क्या है कि लोग फूड स्टोरेज करके रख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि अगर ऐसा कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ा कि हम फोटोसिंथेसिस बराबर से नहीं कर पा रहे, हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, हमें सनलाइट नहीं मिल रही, हमें खाने की जरूरत है, हमें रिसोर्सेस की जरूरत है, तो उस टाइम पर वेजिटेटिव बोल रहे हो, उस टाइम पर ये स्टोरेज जो स्टोर्ड फूड है उसका स्टार्च यूज किया जाता है। इसलिए
देखोगे तो ये जो जितने भी प्लांट के स्टोर्ड मॉडिफिकेशन वाले हैं, पोटैटो ले लो, स्वीट पोटैटो ले लो, दे आर वेरी रिच इन स्टार्च, है ना। व्हाई? बिकॉज योर प्लांट्स प्रोड्यूस, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस करके हम ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट्स की बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो हम जो निकाल के खाते हैं दैट, वो बोलते हैं ना स्टार्ची फूड होता है, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब स्टार्च क्यों होता है इसके अंदर? बिकॉज वो उनका रिजर्व फूड है, वो उनका प्रोटेक्शन के लिए उन लोग ने रिजर्व करके रखा है। जैसे हमारे बॉडी में अब आप बोलोगे कि आरबीसीज जो हैं वो रेड बोन मैरो में बनते रहते हैं, बराबर, यस, बट थोड़ा सा आरबीसी स्टोर्ड होता है, थोड़ा ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन के अंदर। अब आप बोलोगे जब कंटिन्यूस बन रहा है तो स्प्लीन में क्यों जरूरत है उसको संभाल के रखने का? जस्ट इन केस जरूरत पड़ जाए तो। समझ में आया? तो दिस इज जस्ट अ मैकेनिज्म फॉर द प्लांट्स टू स्टोर एक्स्ट्रा फूड। गॉट इट? यस, क्लियर, ऑसम, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टेम की पूरी गाथा। अब अगर आपको मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं, मॉडिफिकेशंस में कॉम आ जाता है, यस, मॉडिफिकेशन में बल्ब्स आ जाते हैं, यस, ये सारे मॉडिफिकेशंस अगर आपने पढ़ने हैं तो मैंने डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी एम्बाइब पर लिया है। ऐसे ही आगे भी चैप्टर्स के जो डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे वो एम्बाइब पर आपको डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएंगे। और फिर हम एनसीईआरटी हाईलाइट जो है यूट्यूब पे कर रहे हैं। सो दिस इज द पूरा सिस्टम विच वी आर फॉलोइंग एवरी सिंगल डे, राइट। हमारी जो क्लासेस हो रही है, मेरी जो क्लासेस हो रही है वो हो रही है एम्बाइब पर, ठीक है। इसके लिंक आपको कहाँ मिलेगी? इसकी लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो पहले बात तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। यस एवरीबॉडी, टेलीग्राम चैनल है काजल सिंह बायोलॉजी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है काजल सिंह बायोलॉजी। इस टेलीग्राम चैनल में आपको रेगुलरली क्या है, पोल्स मिलेंगे, ठीक है, जहां पर आपका साइड बाय साइड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रह सकते हो आप लोग, ठीक है। इसी चैनल पर अगर आप यूट्यूब पे भी चेक करोगे तो आपको कम्युनिटी पोल्स भी मिलेंगे, कम्युनिटी पोस्ट भी करती रहती हूँ मैं, तो वहां पर आपको पोल्स मिलेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे नोट्स के, यस, नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी, डीपीपीस के डिटेल्ड सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सारी चीजें आपको, अपडेट्स एंड ऑल एवरीथिंग जो भी है आपका टेलीग्राम चैनल पर। इनफैक्ट आपका डाउट्स भी है तो आप वो डाउट भी यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। यस, एम्बाइब ऐप पर जो हमारी क्लासेस होती हैं ये होती हैं हमारी 4 PM को, ठीक है। 4 PM को एम्बाइब ऐप पर क्लास होती है, फिर उसके बाद यूट्यूब पर क्लास होती है 5 PM को। तो 5 PM का जो अभी आपने क्लास अटेंड किया ये 5 to 6 वाला क्लास है, यहाँ पर हम एनसीईआरटी हाईलाइट करते हैं। बट जो 4 PM वाली क्लास होती है यहाँ पर, यस, 4 PM वाली जो क्लास होती है यहाँ पर हम डिटेल्ड लेक्चर जो है वो करते हैं, ठीक है, डिटेल्ड लेक्चर डिस्कस करते हैं। अगर बाई चांस लेक्चर के टाइम पर अगर आप लोगों को कोई डाउट्स आता है, कोई क्वेरी आती है विच इज नॉट रिलेटेड टू आवर चैप्टर, जैसे कि अभी आदि को क्वेश्चन आया है, ठीक है, आदि का जो क्वेश्चन है इट हैज नथिंग टू डू विद आवर, मतलब इन जनरल अगर मैं बोल रही हूँ, अगर कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको डाउट आ गया, तो यहाँ पर आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पर, ओके। हर लाइव क्लास के बाद, एम्बाइब ऐप के हर लाइव क्लास के बाद आपको पोस्ट क्लास एक्टिविटी दी जाती है जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए। वो 10 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है, जो मैं अभी आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। यूट्यूब वाले सेशन पे पोस्ट क्लास एक्टिविटी जो है डिस्कस भी हो जाएगी और प्लस आपके सेशंस भी हो जाएंगे। तो अभी कितना बज रहा है? 5:54 हो रहा है। लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ आवर पोस्ट क्लास एक्टिविटी का डिस्कशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा एम्बाइब ऐप पर ये क्लास हुआ था, ठीक है। इस क्लास के बाद पोस्ट क्लास एक्टिविटी में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिखेंगे, असाइनमेंट्स मिलते हैं। ये असाइनमेंट जब आप ओपन करोगे, ये असाइनमेंट सिर्फ 24 आवर्स तक ही वैलिड होता है, जिसका पीडीएफ विद डिटेल्ड सोल्यूशन मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। तो लेट्स क्विकली ट्राई एंड सॉल्व 10 क्वेश्चंस। लेट्स सी कितने क्वेश्चंस हम करेक्ट करते हैं, ठीक है। आइए सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, टाइमर भी चल रहा है तो हमें फटाफट कंप्लीट करना है इसे। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर करता है फूड इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश।
इसमें से किस किस इसमें जो है अंडरग्राउंड स्टेम जो है फूड को ये करता है, प्रिजर्व करता है, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, बताइए। जमीन कंद है, कोलोकेशिया है, जिंजर है, शुगर केन है। यस एवरीवन, बताइए किसमें जो है फूड स्टोरेज नहीं होता। पहली बात तो यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेम की बात हो रही है, शुगर केन इज नॉट एन अंडरग्राउंड स्टेम, तो इधर ही करेक्ट आंसर आ गया अपने को, राइट। जिंजर इज रॉन्ग, जिंजर इज अंडरग्राउंड ना बेटा, जिंजर तो अंडरग्राउंड होता है। हाय काजल, यस चलो नेक्स्ट कंटिन्यू। यंग स्टेम्स आर जनरली डैश, यंग स्टेम्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, यस वुडी होते हैं, डार्क ब्राउन इन कलर होते हैं, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबाव। कैसे होते हैं, वुडी और ग्रीन दोनों साथ में तो नहीं हो सकते। स्टार्टिंग में कैसे होंगे, सी होगा, वेरी गुड मुक्ते, यस तो ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। कंटिन्यूइंग, द फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है, फंक्शन ऑफ स्टेम्स आर डैश, क्या है, कंडक्ट करता है पानी, मिनरल एंड सिंथेट्स, बिल्कुल सही बात है। सम परफॉर्म स्टोरेज फूड प्रोटेक्शन, ये भी सही बात है। सम परफॉर्म फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यस दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्टेम, स्टेम को लेके कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, गलत है। इट डेवलप फ्रॉम प्यूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट बेयर्स ओनली टर्मिनल बर्ड नॉट एक्सिलरी बर्ड, दैट इज रॉन्ग। स्टेम के पास एक्सिलरी एंड टर्मिनल दोनों बर्ड्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट्स मेन स्प्रेडिंग ब्रांचेस, ओके तो आंसर क्या होगा, क्लियरली सी होगा। वेरी नाइस एवरीबडी। नेक्स्ट, स्टेम हेयर्स कैसे होते हैं, स्टेम के पास भी जो हेयर होता है, ये एक्चुअली आप लोग एनाटॉमी में पढ़ोगे डिटेल में, बट मैंने आप लोगों को रूट का बताया था ना, रूट का हेयर यूनिसेलुलर होता है और स्टेम के पास जो हेयर प्रेजेंट होता है वो एक्चुअल में मल्टी सेलुलर होता है। तो चांसेस हैं अगर आपने इसमें मिस्टेक किया होगा, बिकॉज ये मैंने आप लोगों को कराया नहीं था, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके नेक्स्ट, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है रूट हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द होल रूट सरफेस, यस होल रूट सरफेस पे तो नहीं प्रेजेंट होता, बराबर कि नहीं, यस तो यानी कि असर्शन तो गलत हो गया, तो असर्शन इज फॉल्स, यानी ये दो स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। असर्शन इज फॉल्स, क्लियरली डी ऑप्शन ही है, बाकी सब में तो ट्रू दिखाया। आगे रीजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट हेयर कहाँ होता है, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक मैच्योरेशन जोन में होता है, बाकी कहीं पे भी नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन रूट टिप, रूट के टिप पे क्या नहीं मिलता, क्या मेरिस्टेमेटिक रीजन मिलता है रूट के टिप पे, बिल्कुल मिलता है। क्या एक्सिलरी बर्ड रूट के टिप पे मिलता है, नहीं एक्सिलरी बर्ड तो स्टेम पर मिलता है, तो फिर करेक्ट आंसर एक्सिलरी बर्ड होगा, राइट। वेरी नाइस एवरीबडी। नेक्स्ट, रूट हेयर जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, जोन ऑफ मेच्योरेशन में प्रेजेंट होते हैं हमारे रूट हेयर, राइट। इंडिकेट ए टू ई, ये डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है वो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ए क्या दिख रहा है, ए हमको रूट हेयर दिख रहा है, तो ए शुड बी रूट हेयर विच इज प्रेजेंट ओनली इन ऑप्शन बी। यस ऑप्शन बी में ही सिर्फ दिया है, तो ये तो पहले ही ए ही देख के अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। तो बी क्या है, बी मेच्योरेशन जोन है, सी क्या दिख रहा है आपका एलोंगेशन जोन, और डी क्या दिख रहा है रूट कैप, और ई दिख रहा है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। स्वीट पोटैटो हैज रूट मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्वीट पोटैटो जो होता है वो रूट होता है, पोटैटो जो होता है वो स्टेम होता है, ठीक है। स्टिल्ट रूट्स अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। शुगर केन और मेज में ये स्टिल्ट रूट देखने मिलता है। अगर किसी को मॉडिफिकेशन वाला वीडियो देखना है आप लोग प्लीज एम्बाइब ऐप पर आ जाएं, वहां पे मैं डिटेल में मॉडिफिकेशन भी पढ़ा दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। राइजोफोरा बेयर्स न्यूमैटोफोर्स, बिल्कुल सही बात है। राइजोफोरा जो होते हैं और मैंग्रोव जो होते हैं इनके पास न्यूमैटोफोर्स प्रेजेंट होता है। लास्ट है न्यूमैटोफोर्स आर मेंट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल नहीं, न्यूमैटोफोर्स आर मेंट फॉर
एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो बहुत सॉल्टी एरिया होते हैं, हैलोफाइट जो होते हैं, यस, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं न्यूमेटोफोर्स बेयर करते हैं, ठीक है। जो रूट्स आपके बाहर निकलते हैं ना सॉइल से, वो न्यूमेटोफोर्स होते हैं। तो आंसर विल बी डी, एंड हियर वी आर डन विद आवर कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस, इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग आराम से एम्बाइब ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। यस, इस तरीके से हमारे नेक्स्ट सेशन जो होगा, यानी कल का जो सेशन होगा, आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर है, दिख रहे हैं सारे सेशंस बने हुए हैं, पूरे हफ्ते के, क्या पूरे महीने के पहले से ही बन जाते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 जो है, जो कल होने वाला है, इसको आपने क्या करना है, सिर्फ जाकर रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करते ही दिस विल ओपन। लेक्चर नंबर 2 लीफ एंड इन्फ्लोरेसेंस है, जो हम कल कवर करेंगे डिटेल में ऑन एम्बाइब ऐप। उसका पोस्ट क्लास एक्टिविटी फिलहाल लॉक होगा, क्यों? क्योंकि वो जैसे ही आप क्लास अटेंड करते हैं उसके बाद ही आप पोस्ट क्लास एक्टिविटी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। यस, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू एक्सप्लोर द एम्बाइब ऐप। एंड अगर किसी ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, कोई प्लान कर रहा है सब्सक्रिप्शन लेने का, तो लेट मी टेल यू, यू कैन गेट 30% डिस्काउंट ऑन आवर एनुअल सब्सक्रिप्शन। अगर आपको लग रहा है बहुत महंगा होगा ये, तो लेट मी टेल यू, बहुत महंगा बिल्कुल भी नहीं है। यस, इट इज 499 पर मंथ। यस, 499 का आपका जो है कोर्स का रेट है, कितना? 499 पर मंथ, विच इज वेरी मिनिमल फॉर 1 ईयर, ओके। एंड ये कोर्स में भी आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं काजल30। काजल30 कोड यूज करके आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा 1 साल के इसमें। तो यहाँ पर एम्बाइब ऐप पर बहुत सारे फीचर्स हैं विच यू कैन एक्सप्लोर, सो डेफिनेटली एक बार देखिएगा कि क्या क्या फीचर्स हैं। यस, इंटू 30 नहीं बेटा, 30% डिस्काउंट दे रहे हो, इंटू 12 ना, 499 इंटू 12 होगा ना 1 साल का कोर्स। यस, 30 क्यों कर रहे हो, 30 तो मैं डिस्काउंट दे रही हूँ आप लोग को। मैं एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या फीचर्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। आप होम स्क्रीन पर देखिए, ये होम स्क्रीन पर आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप पेरेंट को इनवाइट कर सकते हैं, आप अपने बुक्स चूज कर सकते हैं, एम्बाइब बुक बेस्ट बुक्स होते हैं, पीसीएमबी आप सारे देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आप को क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, या उसको आप बुकमार्क कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। लर्न वाले सेक्शन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एम्बाइब बिग बुक्स जो प्रेजेंट है ना, इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये हर यूनिट आपका, पूरे नीट के सारे यूनिट्स हैं, उसको आप ओपन करेंगे, सारे चैप्टर्स आपको दिखेंगे। चैप्टर्स को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर सारे टॉपिक्स दिखेंगे। अगर आप पूरे चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रैंडमली। पॉइंट्स टू रिमेंबर भी है, जहां पर आपको शॉर्ट नोट बनाकर दिया है, समरी। अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, अलोंग विथ नंबर ऑफ एनिमेटेड वीडियोस व्हिच यू कैन सी, एंड लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज। तो ये तो हो गए बुक्स के बारे में, और प्लस इधर टाइमर रन होता है, बिकॉज दिस इज एन एआई एसोसिएटेड टूल। तो एआई टूल रहता है जो आपका टाइमर देखता रहता है कि आप कितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना जल्दी कर रहे हैं, कितना लेट कर रहे हैं, सारी चीजें। टेस्ट वाले सेक्शन में अगर आप आएंगे तो क्रिएट योर ओन टेस्ट वाला फीचर मिलता है। वैसे तो बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी बने बनाए हैं, बट अगर आप खुद का टेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, जैसे आपने कोई 3 चैप्टर पढ़ लिया, वो 3 का आपको टेस्ट देना है, एक फिजिक्स, एक केम, एक बायो, वो टेस्ट आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। कितना समय, आधा घंटा, 15 मिनट, 40 मिनट, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर ये एमबी खुद वो टेस्ट क्रिएट करता है। लास्टली टॉकिंग अबाउट अचीव जर्नी, अचीव जर्नी इज एन एआई टूल विच इन इंडिया, इन होल इंडिया, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको अचीव जर्नी वाला जो है ऑप्शन मिलता है। यस, यानी कि पूरे इंडिया में बेटा जी एम्बाइब इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको एआई एसोसिएटेड लर्निंग का ऑप्शन देता है। यहाँ पर आप अपनी अचीव जर्नी जब क्रिएट करते हो, मान लो कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उसका आपने अचीव जर्नी क्रिएट कर लिया, तो पहले तो एआई टूल आपके नॉलेज गैप को अंडरस्टैंड करता है 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट देकर, ठीक है। वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के हिसाब से वो आपके लर्निंग के पेस को अंडरस्टैंड करता है, आपके नॉलेज गैप को अंडरस्टैंड करता है, और फिर उस हिसाब से
मान लीजिए आपने उसको कमांड दिया है कि मुझे 1 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर मेरा एग्जाम आ रहा है, 1 महीने में मुझे ये टॉपिक एक्सेल करना है, फिर वो आपको वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएगा, आपसे जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा के लेगा और आपको बताएगा कि आपको पर डे इतना टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपका 1 महीने में खत्म होगा। सो ये सारी चीजें कस्टमाइज तरीके से, इट्स लाइक अ 24/7 मेंटोर फॉर यू गाइस। ये सारी चीजें प्लस एनिमेटेड, अगर आपको वीडियोस देखने हैं, मिलियंस ऑफ वीडियोस हैं हर टॉपिक के। एनिमेटेड अगर एसेट्स जो हमारे 3D एसेट्स होते हैं, अगर 3D जूम इन जूम आउट करके पढ़ना है तो उसके लिए एम्बाइब लेंस ऐप है, उसमें आप जो है 3D एसेट्स भी देख सकते हो। ठीक है, फिर जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, वो प्रैक्टिकल आपके एक्सपेरिमेंट्स है, वो सब के लिए वर्चुअल लैब बनाया है, एक बहुत सुंदर सा वर्चुअल लैब, उसमें आप खुद प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, ये मतलब वैसे तो महंगी होनी चाहिए, बट बिकॉज इट्स अ स्टार्ट and we want everyone to get the opportunity to change their way of learning, and that's why it is just and just for 499 per month। एनुअल कोर्स है जिस पे आपको 30% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कोड यूज करते हैं काजल30। ये 30 कोड यूज करके आपको 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है। और कोई अगर डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, काजल सिंह बायोलॉजी इज माय टेलीग्राम चैनल, वहां पर आप मुझे मैसेज करके कोई भी क्वेरी है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है, तुम्हारे मॉम डैड को बात करना है कि मतलब इफ यू गाइज वांट मी टू टॉक टू योर मॉम डैड और एनीथिंग, एनी क्वेरी, यू गाइज कैन कनेक्ट विथ मी ओवर देयर। ठीक है, यस, चलिए, ओके देन गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। एंड वैसे मेरी एक क्लास थी 6 बजे, मैं लेट हो गई हूँ, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, जहां पर हम लीफ एंड इन्फ्लोरेसेंस डिस्कस करेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टडाज, बाय बाय, टेक केयर एंड तकलिया। यस, सी या। Keep imbibing. We believe in you.